हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से लाइनिंग वाला ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने फिटिंग ली है और ये डायरेक्ट मैंने ब्लाउज की नाप ली है। ये कपड़ा हमने 2 परतों में फोल्ड कर लिया है। ये हमारा अस्तर है। ये हमने अपनी चेस्ट की नाप का चौथाई कर लिया है। ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हमें कम करना पड़ेगा। ये हमने अपनी नाप की चौथाई रख ली है। ये हमने लेंथ ली है। जो लेंथ हमारी रहेगी उसमें 1 इंच हम ऐड कर देंगे। हमारी लेंथ 13 थी, हमने 14 रखी है। हम ये शोल्डर का ऊपर तीरा रखेंगे। तीरा हमारा 5 इंचेस रहेगा, जिसमें से 3 इंचेस हम शोल्डर के लिए निकालेंगे और 2 इंच हम नेक के लिए निकालेंगे। 9 इंचेस ये नेक का लंबाई रहेगा। ये बैक पोर्शन है और नीचे हम 2.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे। ऊपर 2 इंच, नीचे 2.5 इंच। अब हम गोलाई देंगे। आपको जो शेप रखना है आप रख सकते हैं। हमने 5 इंच का शोल्डर रखा था, उसी ब्याह पे हम होल रखेंगे। ये स्लीव होल है जिसको हम 5 इंचेस पे रखेंगे और इसके मिड पॉइंट पे यानी 2.5 इंच पे हम डॉट लगाकर उसको राउंड शेप में आकार देंगे। ये हमने फिटिंग नापी है इसकी कि इसका कितना आ रहा है मार्जिन। ये हमारे चेस्ट की चौथाई मार्जिन के बराबर होना चाहिए। ये हमारी कमर है जो 6.5 इंच है। कमर की चौथाई, उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे। ये 1 इंच हमारा प्लेट के लिए रहेगा, जो बैक पे प्लेट पड़ती है उनके लिए। अब 3 इंच पे हम प्लेट का निशान मार्क करेंगे। ये 4 इंच तक रहेगा। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम इसे कट कर देंगे। ये हमारा कट गया। अब हम अस्तर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इससे हमारा कपड़ा थोड़ा सा बच जाता है। इसमें अगर आप लॉन्ग स्लीव भी बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। अब हम ये फ्रंट रख रहे हैं। हमने बैक के पार्ट को बेस बना लिया है। इससे हमें दोबारा से फिटिंग नहीं नापनी पड़ेगी, ना हमें कोई मार्क करना पड़ेगा। बस नेक आगे का छोटा रहता है, इसके लिए हमें निशान लगाना है। 6 इंचेस पे हमारा नेक बना है और ये हमारी कमर है जो हम 1 इंचेस एक्स्ट्रा रखते हैं। 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा नीचे आगे का फ्रंट, क्योंकि हम प्लेट्स देते हैं तो वो छोटा हो जाता है। ये रीज़न होता है, इसलिए हमें 1 इंच बड़ा रखना पड़ता है। अब हम इसे काट देंगे। अभी हमने थोड़ा सा मार्क कर लिया है कैंची की हेल्प से। ये हम आस्तीन की गहराई काटेंगे, क्योंकि बैक में गहराई नहीं काटी जाती, आगे गहराई काटी जाती है। हम मार्क जो करते हैं ना, चौकोर निशान बनाते हैं, वहाँ पे हमें आधे इंच का मार्क करके गोलाई देना है। आगे स्लीव होल में गहराई काटने से कभी भी जो स्लीव्स में झोल नहीं आता है। ये आधा इंच का मार्जिन हमने निकाला था, क्योंकि आगे हमें पट्टी लगानी होती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखना रहता है। ये हमारी फिटिंग नाप है। जो चौथाई हिस्सा हमारा आया है चेस्ट का, उससे हम 1.5 इंच लेंगे ऊपर से एक्स्ट्रा। ये हमारा मिड पॉइंट में आएगा जो प्लेट का डॉट देते हैं।
प्लेट के डॉट्स को लगाने का सबसे इजी तरीका है, जो हमारा चौथा हिस्सा हो उससे हमें 1.5 इंच का गैप और एक्स्ट्रा रख करके देना होता है। ये हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम 1.25 इंच का गैप देंगे सभी प्लेटों में। हमारी 4 प्लेट्स बनती हैं ब्लाउज में, जिनमें हम 1.25 इंच का गैप देंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम मार्जिन का ब्लाउज है, बहुत ही कम मार्जिन का। जो अगर इससे आप अधिक रखते हैं तो आप 1.5 इंच, और उससे भी अगर आप 42 इंच का आप बनाते हैं ब्लाउज तो उसमें आप 2 इंच का भी रख सकते हैं। ये 4 इंच पे हमारा प्लेट साइड से लगेगा, क्योंकि इसमें 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है नीचे फोल्ड करने के लिए। सभी प्लेटों को अब हम डार्क कर लेंगे चॉक से। डार्क करने से हमारा ये दूसरी तरफ छप जाएगा, जिससे हमें दूसरी तरफ नापना नहीं पड़ेगा और ये हम आसानी से प्लेट ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे इनर कट गए हैं। अब हम इसमें जो बचा हुआ इनर है उसमें हम स्लीव्स काटेंगे। ये हमने 4 परत में रख लिया है। ये 4 लेयर है इनर का, इसमें 2 स्लीव्स कटेंगी। हमारा 4 इंचेस का स्लीव रेडी होना है, इसलिए हमने 1 इंच का मार्जिन रखा है। अगर आप तुरपाई के लिए रखते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा और रख लें। जैसे 4 इंच पे है तो आप 6 रखें, बट इसमें सिर्फ फोल्ड करना है क्योंकि इस पर लेस लगेगी, तो ये सिर्फ 5 इंच का है। अब हमने स्लीव का गोलाई लेने के लिए ब्लाउज का फ्रंट का होल नाप लिया है। उसी के अनुसार हम कपड़ा नाप के देखेंगे कि कपड़ा है या नहीं है। ये हमने एक सीधा निशान लगा लिया है 2.5 इंच का गहराई देते हुए। ये 5 इंच का ब्लाउज है। 5 इंच से नीचे के सभी आसीनों में हमें 2.5 इंच की गोलाई देनी होती है, इससे अधिक नहीं। और 1.5 इंच पे हमने इधर साइड छोड़ करके तिरछी लाइन खींच ली और आधे इंच पे हम गोलाई दे देते हैं। ये हमारा दूसरा आगे के पार्ट के लिए गहराई दी गई है। और हम बाकी के जो कपड़ा बचता है उसमें मार्जिन का एक निशान ड्रॉ कर लेंगे सिलने में, जिससे आसानी हो। हमें 5.5 इंच का फिटिंग चाहिए, जिसमें हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे फिटिंग के लिए, सिलने के लिए। ये हमारा आधा इंच आगे जो फोल्ड हो जाएगा, ये वो निशान है। अब हम इसे कट कर देंगे। ये हमारा सारे इनर कट गए हैं। ये बैक है, ये फ्रंट है और ये हमारी स्लीव है। अब हम इसे मेन कपड़े में पिन कर लेंगे, टक कर लेंगे, या आप इसे कच्चा भी कर सकते हैं। अब मैं इनको पिन कर लूँगी। मुझे पिंस करना ही कंफर्टेबल लगता है और ये बहुत इजी होता है। इसे निकालना, अगर कोई गलती होती है तो इसे आसानी से निकाल कर फिर सही कर सकते हैं। कच्चा करने में थोड़ी दिक्कत होती है, उन्हें खोलो, लगाओ। इसी तरीके से हम आगे के भी पोर्शन को टक कर लेंगे। सभी प्लेट्स पे टक कर लेंगे अपने पिंस की हेल्प से, ताकि जो प्लेट्स होती हैं उनसे कपड़ा छूटे नहीं। ये मेरी स्लीव्स हैं, इन्हें भी हम नाप कर काट लेंगे। ये सारे कपड़े हमारे कट गए हैं विद इनर। अब हम इनकी सिलाई करेंगे। ये बैक पोर्शन है जिसका हम नीचे आधे इंच का मार्जिन सिल रहे हैं।
हम नेक को भी इसी तरीके से सिल लेंगे, क्योंकि हमें इसमें तुरपाई नहीं करनी है, गले में हमें लैस लगाना है। तो ये बहुत ही इजी तरीका होता है गले को तैयार करने का। कट लगाकर अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, पलट लेंगे। हमने पलट लिया है। अब जो हमारा इनर है कपड़ा है उसको साथ में पिन कर लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर भागे नहीं। अब इस पर हम लेस को लगाना शुरू करेंगे नेक पर। और बचे हुए स्लीव्स के लेस से जो टुकड़ा बच जाता है उसे आप बैक पे ऐसे लगा सकते हैं। इससे ब्लाउज आपका बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। अब हम प्लेट्स लगा लेंगे। ये लेस को ले करके उसके आखिरी छोर को ले करके प्लेट्स लगती हैं दोनों तरफ। अब हम इसी तरीके से फ्रंट के हिस्से के सभी प्लेट्स को सिल लेंगे। ये हमने 3 इंच का कपड़ा काटा है, जिसकी चौड़ाई 3 इंच है। लंबाई हमारा ब्लाउज के हिसाब से रहेगा। ये इनर और कपड़ा दोनों एक साथ कटा हुआ है। ये हमारी आई पट्टी है, इस पे हम आई तैयार करेंगे। ये प्रेस स्टिच लगा दिया हमने। इसके बाद फोल्ड करते हैं और फिर दोबारा से इसके ऊपर मशीन चलेगी और आप इसे एक बार और चलाकर पक्का कर लें। इसी तरीके से हमने 3 इंच सिर्फ इनर काटा है, जो हम दूसरे पल्ले पे लगाएंगे। जो हुक पट्टी रहेगी वो अंदर होकर के तुरपाई हो जाती है। ये स्लीव्स है, जिसके आधे इंच मार्जिन को हमने इनर के साथ सिल दिया है। फिर हमें प्रेस स्टिच देनी है जिससे कि कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। इसको हम पिंस कर लेंगे ताकि ये भागे नहीं। इन पे अभी हमें लेस लगानी है। इस तरीके से हम इस पे लेस लगा लेंगे। इसी प्रकार हम दूसरा भी स्लीव तैयार कर लेंगे। ये हम फिटिंग ले रहे हैं। हमें 5.5 इंच पे फिटिंग की सिलाई चलानी है। ये हमारा आ रहा है। ये हमने एक बार और सिलाई चला दी है। ये हम एजेस इसके मोड़कर सिल देंगे। इससे आपको इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी स्लीव्स को भी हम इसी प्रकार सिल लेंगे। ये हमारा फ्रंट है, जिसके नेक पे हमें और पट्टी लगानी है। बैक में तो लेस लग गई है, इसलिए हमें उसमें फ़ोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें फ्रंट पे और पट्टी लगानी है। ये 1.25 इंच या 1.5 इंच की आप जैसे आपको अच्छी लगे आप काट सकते हैं। ये और कटती है, आपस में इसको जोड़ने का तरीका है।
फिर इसके बाद हम इसको ब्लाउज के गले पे लगा देंगे और वेस्टेज कपड़े को काट के निकाल देंगे। ऐसे ही दूसरे भी पल्ले में हम लगा लेंगे और इसका भी वेस्टेज कपड़ा निकाल देंगे। अब ये हम बैक में फ्रंट के पल्ले को टक करेंगे और सिल लेंगे। ये हमारा साइड है, इससे जोड़ दिया जाएगा। जो हमारा मार्जिन नाप था उसमें हम सिलाई चलाएंगे और एक और एक्स्ट्रा सिलाई चलाएंगे। पक्की सिलाई या कभी लूज़ करना हो तो उसके लिए कंफर्टेबल रहता है। एजेस को हम ऐसे ही दोनों तरफ से फोल्ड करके सिल देंगे। इससे इंटरलॉक करने की अगेन सुविधा नहीं रहती, ज़रूरत नहीं रहती। ये स्लीव्स है जिसे हमने टक कर लिया है पिंस की सहायता से, इससे इजी हो जाता है सिलना। ऐसे दूसरी तरफ भी हम सिल लेंगे। अब ये फ्रंट के नेक पे हम प्रेस स्टिच चला रहे हैं, इससे बहुत ही क्लियर दिखता है गला हमारा। अब ये ब्लाउज़ हमारा रेडी है। हम फोल्ड कर रहे हैं बाकी हिस्से में जो आगे का नीचे कमर पे कपड़ा है। ये फाइनल लुक है। इसी प्रकार के हमारे पास ब्लाउज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।